कहानीबाज पर आज कहानी एक जापानी आदमी की जो एक काफी कलरफुल नाइट ड्रेस पहने हुए एक खाली सफेद कमरे में उठता है जिसमें दीवारें तो होती हैं लेकिन कोई दरवाजा नजर नहीं आता। जब वो आदमी एक दीवार के करीब जाकर उसे गौर से देखता है तो उसे दीवार में एक अजीब सा उभार नजर आता है। वो उसे छूकर देखता है और जैसे ही उसकी टिप को दबाता है दीवारों पर दर्जनों बच्चे खिलखिलाकर हंसते हुए नजर आते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद ये बच्चे तो वहाँ से गायब हो जाते हैं, लेकिन उन सभी के लिंक की आकृति दीवार और फर्श दोनों पर अंकित हो जाती है। इस फेज को नाम दिया गया है लर्निंग। फिर वो जैसे ही अपनी उस उंगली को सूंघता है जिससे उसने उस अजीब से बटन को दबाया था, वो डर के मारे चिल्लाने लगता है और फिर मदद की गुहार लगाता हुआ रोने लगता है, लेकिन उसकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद वो एक एक कर उन सभी बटन्स को दबाकर देखने लगता है और जितनी बार वो बटन प्रेस करता है उतनी ही बार उस रूम में कोई न कोई रैंडम चीज आकर गिरती है। कभी टूथब्रश तो कभी फ्लावर वास। सेम बटन को 2 बार दबाने से उसे वही चीज 2 बार मिलती। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसने चॉपस्टिक वाले बटन को बार बार दबाकर वहाँ चॉपस्टिक्स का ढेर लगा दिया, लेकिन उसका ये मजा तब किरकिरा हो गया जब अचानक से एक ट्रॉली आकर उसकी टांगों में लगती है। वो दर्द के मारे चिल्लाने के बाद अगला बटन दबाता है जिससे दीवार पर एक बर्ड फिगर बन जाता है और उसके चेहरे पर गैस छोड़ता है। घंटों यही चलता रहता है और उस कमरे में अलग अलग तरह की कई आइटम्स इकट्ठा हो जाती हैं। लेकिन तब उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती जब एक बॉल को दीवार पर फेंकने से रैंडम बटन दब जाता है और उसे गिफ्ट में सुशी मिलती है। उसे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन सुशी के साथ खाने के लिए सॉस नहीं था। वो वही बटन बार बार दबाता है जो उसे सुशी पर सुशी गिफ्ट करता है, लेकिन सॉस उसे अब भी नहीं मिलती। हार मानकर वो आदमी सुशी ऐसे ही खाने लगता है जो उसे काफी स्वादिष्ट लगती है। सुशी का आखिरी पीस मुंह में डालने के बाद वो आदमी फिर एक बार वही बटन दबाता है तो इस बार उसके सामने सोया सॉस की बोतल आ जाती है जिसे वो झटक कर दूर फेंक देता है। फिर एक दूसरा बटन दबाने पर उसे 3D ग्लासेस मिल जाते हैं जिन्हें पहनकर वो ऊपर देखता है तो उसे एक बच्चा अपने लिंक की तरफ पॉइंट करता नजर आता है। इस पर वो काफी उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने पहेली को सुलझा लिया। फिर वो जैसे ही एक दूसरा बटन दबाता है तो एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है और एक जायंट बर्ड उसके ऊपर गैस से अटैक करता है। कुछ देर बाद वो जापानीज कॉमिक मांगा पढ़ता हुआ नजर आता है जो उसे काफी इंटरेस्टिंग लगती है और वो एक के बाद एक उसके 5 एडिशन खत्म कर देता है। इसके बाद वो छठी किताब के लिए बटन दबाता है तो उसे छठे की जगह 7वां पार्ट भेज दिया जाता है। फ्रस्ट्रेट होकर वो कुछ और बटन्स ट्राई करता है तो उसे 8वां और 9वां एडिशन भी मिल जाता है, लेकिन छठा पार्ट नहीं मिलता। इसके बाद जमीन पर एक दूसरा बटन दबाने पर उसे सरप्राइज मिलता है। दीवार में एक सेक्शन खुलता है जिसके पीछे एक दरवाजा नजर आता है। वो अपनी इस डिस्कवरी को सेलिब्रेट करने लगता है और इसी एक्साइटमेंट में ये भूल जाता है कि उसने कौन सा बटन दबाया था। वो एक बटन ट्राई करता है तो एक अफ्रीकन को दीवार के आर पार भागता देखता है। अगला बटन दबाने पर उस पर पानी गिरता है, लेकिन आखिरकार उसे वो बटन मिल जाता है जो एग्जिट डोर को खोलता। उस बटन को दबाने के बाद वो जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ता है वो झट से बंद हो जाता है। 1-2 बार और ट्राई करने के बाद उसकी समझ में आ जाता है कि दरवाजा तभी तक खुला रहेगा जब तक बटन प्रेस्ड रहेगा। वो सफल होने की कई तिकड़में लगाता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। उसे किसी भी तरह उस बटन टिप को नीचे रखना था ताकि वो उस रूम से निकल सके। वो वास को बटन के ऊपर टिकाता है, लेकिन जब फिर भी काम नहीं बनता तो वो उसे भारी करने के लिए उसमें तरह तरह की चीजें भरने की कोशिश करता है। फिर वास को गर्दन तक सुशी से भरने के बाद वो उसे खुद ही उठा नहीं पाता और एक एक कर उसमें से सुशी पीसेस बाहर निकालने लगता है। वास का वेट मैनेज करने के बाद वो उसे धीरे धीरे बटन के करीब ले जाता है, लेकिन उसका दिमाग तब और भी स्ट्रेस से भर जाता है जब वो एक बार फिर एग्जिट डोर वाला बटन भूल जाता है। वो एक बटन ट्राई करता है तो दीवार में से अफ्रीकन निकलता है जो वास से टकराकर उसे 2 हिस्सों में तोड़ देता है। इससे वो आदमी बौखला जाता है और फिर सही बटन मिलने पर वो सुशी से ही उसे ढकने लग जाता है। अब जाहिर है ये तरकीब काम नहीं आने वाली थी और बटन की वो टिप चावल के दानों को पार कर उड़ जाती है। फिर वो आदमी टेप और स्टील प्लेट से भी उस बटन को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। कुछ पेन किलर्स लेने के बाद वो मायूस होकर सो जाता है और फिर जब उठता है तो उसकी इच्छा ब्रश करने की होती है। वो पानी वाला बटन दबाता है, लेकिन गलत बटन दबाने के चलते आसमान से एक रस्सी नीचे गिरती है। ये रस्सी उसके दिमाग में एक नए आइडिया को जन्म देती है और वो इस रस्सी के सहारे झूलकर फाइनली दरवाजा बंद होने से पहले उसके पार हो जाता है। लेकिन ये क्या, उस नकली दीवार के पीछे एक असली दरवाजा था जो लॉक था। वो किसी तरह दरवाजा बंद होने से पहले कमरे में दोबारा दाखिल तो हो जाता है, लेकिन उसकी पीठ पर दरवाजा जोर से लगता है। फ्रस्ट्रेट होकर वो दरवाजे पर जोर से किक मारता है जिससे एक बटन एक्टिवेट हो जाता है और उसे कमरे के बीचों बीच हवा में तैरती चाबी नजर आती है, लेकिन बिल्कुल दरवाजे की ही तरह बटन छोड़ते ही वो चाबी वहाँ से गायब हो जाती।
तो अब उसे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना था कि वो चाबी भी कमरे में ही रहे और दरवाजा भी खुला रहे। लेकिन उससे पहले उसे चाबी वाला वो बटन ढूंढना था। अंदाजा लगाने के बाद वो एक बटन दबाता है तो दीवार से निकलकर एक कुत्ता उस पर बुरी तरह से भौंकने लगता है। अगली ट्राई में उसे सही बटन मिल जाता है और वो किसी तरह उसे दबाए रखने की कोशिश करता है। जमीन पर गिरते ही उसकी नजर प्लंजर पर पड़ती है, जिससे उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। प्लंजर की मदद से वो दीवार पर जोर से पुश करता है और एक फेल्ड अटेम्प्ट के बाद अपने इस प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है। वो चाबी लॉक में डालता है, उसे घुमाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने लगता है उसे एक छोटा नंबर लॉक नजर आता है जो दरवाजे के टॉप की तरफ था। इस बार भी चोट खाता हुआ वो कमरे में वापस दाखिल होने में कामयाब रहता है। फ्रस्ट्रेशन में वो प्लंजर दीवार पर दे मारता है, जिससे अफ्रीकन ट्राइब्समैन वाला बटन एक्टिवेट हो जाता है। अफ्रीकन के वहाँ से गुजरते हुए वो आदमी नोटिस करता है कि उसके माथे पर एक नंबर लिखा था और यही वो कॉम्बिनेशन था जिसकी उसे जरूरत थी। अब चूंकि दरवाजा खुलने का टाइम बहुत लिमिटेड था तो वो आदमी 3 अलग अलग बार जाकर किसी तरह कॉम्बिनेशन लॉक को भी अनलॉक कर देता है। थोड़ा जोर लगाने पर दरवाजा आधा खुल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पूरा खोल पाता पीछे वाला दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो फंस चुका था क्योंकि दरवाजा पूरा खुल पाता इतनी जगह ही नहीं थी। वो आदमी टूट जाता है और जमीन पर बैठकर सुबकने लगता है। उसे रूम के अंदर बिताए सभी खुशनुमा पल याद आने लगते हैं। वो वहाँ कैद जरूर था, लेकिन उसके आसपास घूमने की जगह थी और एंटरटेनमेंट के लिए बटन से मिलने वाली ऑब्जेक्ट्स भी। अब इस सिचुएशन में फंसने के बाद उसे ये रियलाइज होता है कि जब उसके पास ये सब था तब उसे उन चीजों की कदर नहीं थी। फिर ठंडी हवा का एक झोंका जब उसके चेहरे पर लगता है तो लेफ्ट साइड वाले पैनल पर उसे एक क्रैक नजर आता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो आदमी पैनल को हटा देता है और राह मिलते ही वो दौड़ने लगता है। चारों तरफ अंधेरे से घिरा हुआ ये हॉलवे बहुत ही लंबा था और खत्म होने को नहीं आ रहा था। कई मिनटों तक भागने के बाद वो आदमी एक दूसरे रूम में पहुंच जाता है, लेकिन ये क्या, उसके बाल लंबे हो चुके थे और कपड़ों का रंग भी उतर चुका था। ये कमरा भी बिल्कुल खाली था और उस शख्स के अंदर घुसते ही वो दरवाजा भी बंद हो गया जिसके जरिए वो आया था। यहाँ बेबी एंजल्स की जगह एडल्ट एंजल्स थी जो खुद तो दीवार में समा गई, लेकिन उनके लिंग दीवार पर कई बटन्स जैसे हो गए। इस फेज का नाम था प्रैक्टिस। अगले सीन में हम मेक्सिको सिटी में रहने वाले एंटोनियो की फैमिली से मिलते हैं जो परेशान है क्योंकि बच्चों के पिता जो एक पेशेवर रेसलर थे अपने अगले प्रतिद्वंदी से मुकाबले को लेकर स्ट्रेस थे। उसकी बीवी को लगता है कि उसका ओपोनेंट उससे ज्यादा जवान और ताकतवर है, वो इसीलिए गुमसुम है। लेकिन रेसलर का पिता उसे याद दिलाता है कि एक्सपीरियंस जोश पर हमेशा भारी पड़ता है। फिर एस्कार्गो मैन नाम के इस रेसलर को उसकी बेटी सिस्टर कैरन अपने ट्रक में रेसलिंग रिंग तक छोड़ती है। फाइट में अभी टाइम था। रेसलर ने कपड़े बदले और फिर कुछ देर भगवान को याद किया। इसी दौरान स्कूल में उसके बेटे एंटोनियो को उसके क्लासमेट्स बुली करते नजर आते हैं क्योंकि उसने आज की फाइट में अपनी बेट एस्कार्गो मैन पर लगाई थी, जिसे बाकी के बच्चे एक कमजोर रेसलर और लूजर समझते थे। फाइट शुरू होने में कुछ ही समय था और एक बार फिर सिस्टर कैरन एंटोनियो और उसके दादा को पिक करती है और फाइट वेन्यू पर छोड़ आती है। दोनों दादा पोता शो शुरू होने से ठीक पहले अपने लिए सीट्स ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद अनाउंसर शो शुरू कर देता है। रिंग में एंटर करने वाली पहली टीम नॉर्दर्न टफ वंस की थी, जिसमें सुपर डीमन और टेकीला जो पार्टनर्स थे। इसके बाद रिंग में एंट्री होती है एस्कार्गो मैन और सिल्वर ईगल की, जिनकी टीम का नाम था किस मी अ लॉट। सिल्वर ईगल अपनी टीम की तरफ से फाइट की अच्छी शुरुआत करता है, लेकिन जल्दी ही नॉर्दर्न टफ वंस के दोनों रेसलर मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। वो एस्कार्गो मैन को कई बार चैलेंज करते हैं, लेकिन वो फाइट ज्वाइन करने से मना कर देता है। इसी बीच सिल्वर ईगल अपनी ट्रिकी मूव से अपने ही ओपोनेंट्स को आपस में भिड़ा देता है और किसी तरह एस्कार्गो मैन को टैग करने में सफल रहता है। रिंग में घुसते ही एस्कार्गो मैन की पिटाई भी शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसका ओपोनेंट उसे स्टील चेयर मारने वाला होता है, सीक्रेट रूम वाला बंदा एक बटन टिप दबाता है, जिससे एस्कार्गो मैन जादुई तरीके से अपनी गर्दन को एक्सटेंड कर लेता है और अपने दोनों ही ओपोनेंट्स को नॉकआउट कर देता है। उधर जब बटन दबाने पर भी कमरे में कुछ नहीं होता तो वो आदमी उस बटन को बार बार प्रेस करता है और उधर होता क्या है कि एस्कार्गो मैन अपने ओपोनेंट्स को गिराने के बाद अपने ही पार्टनर सिल्वर ईगल, रेफरी और एंटोनियो तक को नॉकआउट कर देता है। उधर कमरे में वो आदमी एक के बाद एक अलग अलग बटन ट्राई करने लगता है। एक बटन दबाते ही अमेरिका के एक रॉक कॉन्सर्ट में गा रहा सिंगर आग उगलने लगता है, तो एक दूसरे बटन ने रशिया में परफॉर्म कर रहे मैजिशियन की मैजिक ट्रिक को ही फेल कर दिया। उस आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि बटन दबाने से आखिर कमरे में कुछ हो क्यों नहीं रहा। तभी वो उस रूम के बीचों बीच ऊपर से आ रही रोशनी को नोटिस करता है और ये पाता है कि उस कमरे की कोई छत नहीं थी। उसे दूर ऊपर एंजल्स उड़ती हुई भी नजर आती है। वो इस बार कुछ बिल्कुल अलग ट्राई करने की ठानता है और उन मेंबर बटन्स को दबाने की जगह उनकी मदद से ही दीवार पर क्लाइंब करने लग जाता है। ये तरीका काम कर जाता है और हर बार जब वो कोई बटन पकड़ता या फिर उस पर पैर रखता, पृथ्वी पर कुछ न कुछ अमेजिंग होता है।
कभी दुर्लभ फूल खिलते हैं तो कभी हाथी मर जाता है। वो आदमी जितनी हाइट पर चढ़ता जाता उसके रिजल्ट्स भी उतने ही कॉम्प्लेक्स होते जाते और इसका प्रभाव सिर्फ धरती पर ही नहीं चांद पर भी देखने को मिलता है। वो आदमी जैसे जैसे टॉप की तरफ बढ़ता जाता है उसके बाल और दाढ़ी भी उतनी ही स्पीड से बढ़ रहे थे। अब उसे दीवार पर बने उन बटन्स को पकड़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो मानो हवा में तैरने लगा था, बिल्कुल एंजल्स की ही तरह। नीचे रूम्स में अपनी ट्रेनिंग के पूरे एक्सपीरियंस के चलते वो भगवान के अपने इस रोल को अब बेहतर समझ चुका था और रैंडम बटन्स दबाने की जगह वो इंसानियत के इतिहास में कई रिमार्केबल इवेंट्स को जन्म देता है। अब उसका काम पूरा होने वाला था और वो दीवार की जगह सैकड़ों पंखों से घिर चुका था। फिर एक ग्लोइंग पोर्टल उसे एक आखिरी रूम में पहुंचा देता है जिसकी दीवार पर धरती के सभी महाद्वीप बने होते हैं। वहीं एक बहुत बड़ा मेंबर बटन भी था जिसे प्रेस करने के लिए वो आदमी आगे बढ़ता है और इस अगले फेज का नाम है फ्यूचर। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी जो ली गई थी फैंटेसी कॉमेडी मूवी सिंबल से। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही और भी स्टोरीज के लिए जुड़े रहे कहानीबाज के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।